एक और स्पेस जहां पर रखनी है नजर, सीमेंट। रिसेंटली यहां पर काफी सारी खबरें आई हैं, बड़ा डील ऑफ कोर्स हुई है अदानी ग्रुप की तरफ से, अल्ट्राटेक ने बड़े केपेक्स के अनाउंसमेंट किए हैं, बट फिलहाल क्या मूड माहौल है सीमेंट स्पेस का? मई में क्या चल रहा था, आगे जाकर क्या व्यू बन रहा है? एक बार जरा यहां पर अपडेट लिया जाए अरमान की तरफ से। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताएं क्या चल रहा है सीमेंट में नया? देखिए, सीमेंट में जैसे कि हमने पहले Q4 में भी देखा था, जो सबसे बड़ा पेन ये था कि सबके रेवेन्यू तो बढ़ रहे थे बट मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे थे। और उसका मेजर रीजन यही था कि आपके रॉ मटेरियल के भाव तो बढ़ रहे हैं पर आप जो प्राइसेज है, प्राइस हाइक नहीं ले पा रहे हैं। अब Q1 में भी हमारा यही अनुमान है कि जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स वापस प्रेशर में रहेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके रीजन से जैसे जो भी इनके जैसे रॉ मटेरियल्स है, जिसमें आप लाइमस्टोन ले लीजिए या फिर मुख्य तौर पर जैसे लाइमस्टोन के अलावा भी अगर देखेंगे तो आप पेट कोक या कोयला है जो चाहिए रहता है, तो उसके जो भी भाव हैं वो भाव तो अभी भी बढ़े हुए स्तर पे। अगर मैं सिर्फ कोयले की बात करूं तो कोयले में सिर्फ इस महीने में लगभग 10% की तेजी दिखी गई है। अब उसी के साथ साथ अगर मेरे रॉ मटेरियल के भाव बढ़ रहे हैं तो मुख्य तौर पर मैं क्या करूंगा, अगर मेरी जो फिनिश गुड्स है उन प्राइस की हाइक्स लूंगा। अब प्राइस हाइक्स के लिए पर क्योंकि अभी जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन में वैसे ही डिमांड कम रहती है, तो जो इन्होंने पहले भी जो हाइक लिए थे वो भी रोल आउट नहीं हो पाए क्योंकि डिमांड वैसे ही कम है। तो बढ़ी हुए दामों पर और डिमांड पर अच्छा खासा प्रेशर आएगा। तो जो प्राइस हाइक है वो भी ये नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके चलते जो ओवरऑल ये देखा गया है कि जो लगभग इन्होंने मई मंथ में, क्योंकि डिमांड को कॉप अप करने के लिए उन्होंने 3% लगभग जो औसतन जो भाव है वो घटाए हैं, पर जो इनको प्राइस पास ऑन करना है तो प्राइस हाइक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है उतनी जिसको इसको अकाउंट फॉर कर पाए। इसीलिए आपको दिखेगा शायद कि जैसे आप श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक, बिरला कॉर्प, हैदलबर्ग ऐसे आपको शेयर दिखेंगे जो पिछले एक महीने में जिन्होंने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। थोड़ा प्रेशर यहां पर बन रहा है। आगे जाकर शरद जी कैसी चाल रहेगी सीमेंट स्टॉक्स की? मॉनसून यूजुअली थोड़ा लीन पीरियड होता है बट बाजार में अनुमान है कि शायद इस बार वॉल्यूम्स डिसेंट रहे इनके। प्राइस हाइक्स की बात चल रही है, हालांकि इस समय कितना स्कोप है ये पता नहीं। आप क्या नजर रखते हैं सर सीमेंट में? ये मुझे लगता है प्राइमरीली दो फ्रंट्स पे प्राइस का प्रेशर है कॉस्ट का। एक तो आपका रॉ मटेरियल के फ्रंट पे जहाँ पे पेटकोक वगैरह के प्राइसेस इंटरनेशनली काफी बढ़ गए थे यूक्रेन रशिया टेंशन के बाद, तो वो प्रेशर पॉइंट अभी भी है। और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन का। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी वगैरह कट ऑयल के प्राइसेस में, तेल के दामों में सरकार ने कर दिया है, तो उससे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो इनको रिलीफ मिलेगी। बट पेटकोक प्राइसेस में या मेटकोक प्राइसेस में अभी तक कोई ऐसा आपको करेक्शन इंटरनेशनली देखने नहीं मिला है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट है। बट ये जो करेक्शन है लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन है कि नया कंपटीशन आ रहा है और क्या होगा नहीं होगा। बट ये सब चीजें एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे होते होते, और बाजार थोड़ा ओवर अग्रेसिव होके इन चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है। इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है और लॉन्ग टर्म बेट्स के हिसाब से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है रिवर्सल काफी जल्दी आना चाहिए। रिवर्सल आना चाहिए और ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन हो गया, तो इन लेवल्स पर अब उतने खराब भी नहीं रख रहे हैं जहां तक सीमेंट की बात है। अल्ट्राटेक, एक बार सेक्टर लीडर पर एक चार्ट चेक भी ले लिया जाए। मुदित जी देखें जरा अल्ट्राटेक का चार्ट कैसा लगता है? आज निचले स्तरों से थोड़ा रिवर्सल आया बट वैसे रिसेंटली काफी ज्यादा दबाव में रहा ये काउंटर। थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन बहुत करेक्शन स्टॉक में हुआ है और चार्ट पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में। ओवरसोल्ड के बाद बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ इस तरह की इंडिकेशन नहीं आ रही कि रिवर्सल जैसे इंडिकेशन चार्ट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उछाल में बेच के चलने की सलाह होगी। जब तक हम 5850 के 5850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक है। हर उछाल में बेच के चलने की सलाह होगी। यह आपके लिए अल्ट्राटेक फिलहाल उतना कन्विक्शन नहीं है और हर उछाल में बेचने की ही सलाह होगी।